रूम नंबर है 504। रात के करीब 11 बजे हैं। होटल का नाम है हिमालयन सूट होटल और ये काठमांडू के वन ऑफ द टॉप होटल्स में से एक है, जिसकी रेटिंग ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म में 8 से 9.5 के बीच में है। इसकी लोकेशन है शोराखुट्टे, जो कि काठमांडू के फेमस टूरिस्ट हब थामेल के बेहद करीब है। इंडियन रुपीज़ में इस होटल का पर नाइट स्टे का कॉस्ट अराउंड 3000 से 3500 तक का है, पर मुझे इस होटल में रुकने का कोई भी अलग से कॉस्ट नहीं लगा, क्योंकि ये होटल हमारे ट्रैक पैकेज में ही इंक्लूडेड था। अगर आप कभी काठमांडू आते हैं और यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा स्टे पॉइंट हो सकता है आपके लिए। गूगल में आप नाम सर्च करिएगा और ये होटल आपको पहले नंबर में ही मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। खैर, यहाँ रूम में टीवी था और मुझे बहुत मन था टीवी ऑन करके ये देखने का कि यहाँ चैनल्स कौन कौन से आते हैं, पर जैसा कि मैंने बताया कि रात के 11 बज चुके हैं और सुबह 4:30 बजे हम सबको नीचे हॉल में मिलना है, क्योंकि 4:30 बजे हम निकल जाएंगे लुकला के लिए। लुकला के बारे में तो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर बेसिकली बात ये थी कि अगर 4:30 बजे निकलना है तो उठना पड़ेगा 3:30 तक, और 11 ऑलरेडी बज चुके हैं, मतलब थोड़ी बहुत नींद लेने के लिए अब बचे हैं सिर्फ 4.5 घंटे। इसलिए टीवी को तो मैं अभी रहने देता हूँ और चलता हूँ सोने। पर जब मैं इस होटल में पहुँचा उस वक्त बजे थे करीब शाम को 6:15 से 11 बजे तक क्या क्या हुआ ये बताने के लिए मैं सत्तू स्वागत करता हूँ आप सबका अपने चैनल दीप सत्तू ट्रैवलिंग में। तो 6:15 बजे होटल पहुंचने के बाद एक छोटा सा ओरिएंटेशन सेशन गुजरा, जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में आपसे शेयर किया था। आधे घंटे उसमें निकल गए। उसके बाद अगले 15 मिनट में हम सबको निकलना था नेपाली करेंसी और ट्रैक रिलेटेड एसेंशियल्स परचेज़ करने के लिए। हम टोटल 6 लोग थे, प्लस हमारे गाइड थे, मीन्स टोटल 7 पर्सनस। हमारे ग्रुप के सभी मेम्बर्स का इंट्रोडक्शन मैं आपको एक एक करके कराऊंगा, बट उससे पहले देखिए कि कैसे हम काठमांडू के गलियों में उस शाम चल रहे थे और जा रहे थे थामेल की ओर, जो काठमांडू का एक फेमस टूरिस्ट हब है, और वहीं हमें मिलने वाला था हमारी ज़रूरत का सारा सामान। तो सबसे पहले हम पहुंचे करेंसी एक्सचेंज के लिए। काठमांडू के थामेल एरिया में हर थोड़ी दूर में कोई ना कोई मनी एक्सचेंज मिल ही जाता है, पर प्रॉब्लम ये थी कि इंडियन करेंसी एक्सचेंज के लिए सभी जगह बिग नो था, और जिन जगहों में एक्सचेंज होता भी था वो 1.5 का रेट दे रहे थे। वैसे तो 1 INR का कीमत 1.6 नेपाली रुपीज़ है, बट काठमांडू में ये रेट कहाँ मिलेगा ये हमें तो समझ नहीं आ पाया। अगर आप में से किसी को मालूम है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। खैर, फाइनली एक एक्सचेंज आउटलेट में हम सब ने अपने अपने इंडियन करेंसी एक्सचेंज कर लिए। वैसे तो मुझे 25,000 INR एक्सचेंज करने थे, फिर वॉलेट में देखा तो 3,000 और थे 500 के डिनोमिनेशन में, तो टोटल हो गया 28,000, जिसके मुझे टोटल मिले 42,000 नेपाली करेंसी। और तब मुझे लगा था कि अगले 14-15 दिनों के लिए इतना अमाउंट मोर देन इनफ है। जो इंडियन करेंसी नहीं लाए थे उनके पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड था और उन्होंने ATM में डायरेक्टली नेपाली कैश विड्रॉ कर लिया। ATM ढूंढते ढूंढते दिख गया नेपाल SBI बैंक लिमिटेड। आप चाहे इंडिया के किसी भी कोने में रहो और तो और इंडिया के बाहर भी चले जाओ, हम सबका प्यारा और हमारे इंडिया का सबसे भरोसेमंद बैंक SBI आपको देखने मिल ही जाएगा। खैर, अब हम सबके पास नेपाली करेंसी आ चुकी थी और हम सब रेडी थे नेपाल में शॉपिंग के लिए। तो उसके बाद हम गए कालापत्थर ट्रैकिंग स्टोर। यहाँ जिसको जिसको जो भी ट्रैकिंग रिलेटेड सामान लेना था सबने परचेज़ कर लिया। बात करें मेरी तो मैंने लिया एक डाउन जैकेट जो मुझे अराउंड 2500 नेपाली रुपीज़ पड़ा, और मैंने रेंट पे लिया एक स्लीपिंग बैग जो मुझे 100 नेपाली रुपीज़ पर डे पड़ा। नेक्स्ट हम गए मेडिकल स्टोर, और मैंने वैसे तो ऑलमोस्ट सभी मेडिसिन पहले ही ले रखे थे, बट मैंने वहाँ से 2 एसेंशियल मेडिसिन और परचेज़ किया। एक था डायमॉक्स जो एल्टीट्यूड सिकनेस के समय काम आता है, और दूसरा एक्वा टैप्स जो वाटर प्योरीफिकेशन के लिए काम आता है। बाकियों ने भी अपनी ज़रूरत के सामान अपने अपने हिसाब से परचेज़ कर लिया था, और इसके साथ ही हम सबकी शॉपिंग हो गई थी। और घूमते घूमते लेट भी होते जा रहा था, तो हम सब चल पड़े वापस अपने होटल की ओर। रात के लाइटिंग में काठमांडू के गलियों में ऐसा घूमना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। काफ़ी मज़ा आ रहा था।
होटल पहुंच के हम सबको करना था डिनर, और डिनर में मैंने ऑर्डर किया नेपाली थाली, और वो कुछ ऐसा था। और अब समय हो गया है आप सबको अपने ग्रुप मेंबर्स के इंट्रोडक्शन देने का। जो दो बंधु आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक टोपी और एक विदाउट टोपी, उनसे शुरू करते हैं। दोनों भाई साहब हमारे ग्रुप के सीनियर मोस्ट मेंबर्स हैं। विदाउट टोपी वाले भाई साहब हैं राजेश जी, बेंगलोर से हैं, एज है इनकी 49 ईयर्स, खुद का कंस्ट्रक्शन बिजनेस है बेंगलोर में, और इस पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा समय मैं इनके साथ ही बिताने वाला हूँ। जो टोपी वाले भाई साहब हैं ये है रंजीत, केरला से बिलोंग करते हैं, एज है इनकी 40 ईयर्स, कॉर्पोरेट जॉब करते हैं बेंगलोर में, और इनका हेयर स्टाइल मुझे हमेशा से ही शुरुआत वाले धोनी की याद दिलाता है। टोपी वाले भाई साहब के बगल में जो हैंडसम हंग पर्सनालिटी है वो है रूपल भार्गव, राजस्थान से हैं, और मेरी तरह ये भी एक बैंकर हैं। नेक्स्ट जो ये सेकंड टोपी वाले भाई साहब हैं ये हैं आशीष। पहाड़ों से इनका बचपन से ही रिश्ता रहा है, क्योंकि ये बिलोंग करते हैं देवभूमि उत्तराखंड से। प्रेजेंटली मुंबई में रहते हैं, कॉर्पोरेट जॉब है इनका। हमारे ग्रुप के सबसे फास्ट एंड फिटेस्ट मैन यही होने वाले हैं पूरे ट्रैक में। नेक्स्ट ब्लू जैकेट वाले भाई साहब हैं ओमकार, मुंबई से हैं और मुंबई में ही कॉर्पोरेट जॉब करते हैं। तो आप वीडियो बनाते हैं? हाँ, पसंद है। चैनल है क्या? हाँ, चैनल है ना। और मेरा इंट्रोडक्शन तो आपने एपिसोड 1 में देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा तो इस सीरीज़ का एपिसोड 1 ज़रूर देख लीजिएगा। मुझे छोड़ के बाकी सभी सीज़न ट्रैकर्स हैं, और सबने काफ़ी सारे ट्रैक्स किए हुए हैं और यहाँ आए हुए हैं एक अल्टीमेट ट्रैक के लिए। तो इस तरह हमारा 6 लोगों का ग्रुप बना था, जो अगली सुबह शुरू करने वाले थे एवरेस्ट ट्रैक। हम 6 लोगों के अलावा जो हमारे ग्रुप के साथ रहने वाले थे वो थे हमारे ट्रैक गाइड, जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगा अगले एपिसोड में। तो डिनर के बाद मैं अपने रूम आ गया और करीब 11 बज चुके हैं, और इससे पहले मैं सो जाऊं चलिए आपको दिखाता हूं नेपाली करेंसी कैसे होते हैं। 100, 1000, 550। समय करीब 11:15 हो चुके हैं। आज का दिन शुरू हुआ था सुबह 5 बजे से, जब मैं उठा था रायपुर में, फिर रायपुर से दिल्ली, दिल्ली से काठमांडू, और काठमांडू में अब तक का सफ़र। और अब वक्त हो चला है सोने का, क्योंकि अब से 5.5 घंटे के बाद सफ़र शुरू होगा अगले दिन का, जो कि काफ़ी लंबा होने वाला है। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।